साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो ये अतिथि शिक्षकों से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है। प्रदेश के स्कूलों में आज से शुरू हो रही गर्मियों की छुट्टियां, अवकाश कम किए जाने पर शिक्षक संगठनों ने जताई आपत्ति। ठीक है साथियों, तो ये भोपाल से न्यूज है। 2.5 लाख शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश में 30 दिन की कटौती, 70,000 बेरोजगार। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश में भारी कटौती की गई है। यह कटौती 30 दिनों की है। वहीं 1 मई से प्रदेश में लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार रहेंगे। कुछ शिक्षक संगठनों ने इसे लेकर आवाज़ उठाई, लेकिन उन्हें किसी अन्य मामलों में नोटिस जारी कर उनकी बात को दबा दिया गया। अब शिक्षक सिर्फ नाराज़गी जाहिर करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में कल 1 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे। यानी कल की अपडेट है, आज के लिए अपन देख सकते हैं। इसके बाद ही बच्चों के साथ शिक्षकों की छुट्टियां रहेंगी। बीते कुछ सालों में स्कूल शिक्षा विभाग धीरे धीरे शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती कर रहा है। पूर्व के समय में ग्रीष्मकालीन अवकाश पूरे 2 महीने का यानी 1 मई से 30 जून तक हुआ करते थे। इसमें बदलाव किया और ग्रीष्मकालीन अवकाश के में कमी करते हुए 1 मई से 23 जून तक कर दिए गए। इसके बाद बदलाव में ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 9 जून तक घोषित किए जाने लगे। इस बार शिक्षकों के अवकाश में पूरे 30 दिन की कटौती कर दी गई है। इस बार शिक्षकों को सिर्फ 31 दिन यानी 1 मई से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलेगा। वहीं खाली पदों के विरुद्ध स्कूल शिक्षा में रखे गए अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल को 1 मई से 70,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार रहेंगे। 2 माह के बाद अतिथि शिक्षकों के नए सिरे से नियुक्ति की जाएगी। यानी आप मान सकते हैं कि जुलाई से नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति शुरू से की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की शुरू नहीं हो सकी व्यवस्था। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बार सिर्फ शिक्षकों को 31 दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश दिए हैं। चुनाव समेत अन्य कार्यों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान शिक्षक कार्य करते हैं। और शिक्षण के विधानसभा चुनाव से पहले जारी आदेशों की नई व्यवस्था में छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लोक शिक्षण के आदेश में गर्मियों की छुट्टियों में काम पर बुलाने पर संबंधित जिले के कलेक्टर 1 वर्ष में अधिकतम 15 दिन व विभागाध्यक्ष 1 वर्ष में अधिकतम 30 दिन अवकाश स्वीकृत करेंगे। जारी हो चुके आदेश में कहा गया है कि एक व्यवस्था में अब ऐसे प्रकरण जिनमें शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों को संकुल प्राचार्य अथवा अन्य अधिकारियों की अनुशंसा के क्रम में विरामावकाश में शासकीय कार्य में संलग्न किया गया है तथा अर्जित अवकाश का अनुमोदन सक्षम स्तर से नहीं कराया गया है अथवा अनुमोदन की प्रक्रिया प्रचलन में है। निराकरण के संबंध में राज्य शासन एतद द्वारा नए नियम होंगे, लेकिन शिक्षा विभाग अभी तक ऑनलाइन प्रक्रिया चालू नहीं कर पाया है। शिक्षकों की छुट्टी को लेकर सोते रहे विभाग के अधिकारी। शिक्षकों के अर्जित अवकाश को लेकर विभाग के अधिकारी सोते रहे। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले लोक शिक्षण ने जारी आदेशों में कहा था कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के सभी प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण हेतु एजुकेशन पोर्टल पर आवश्यक मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। समस्त संकुल प्राचार्य मॉड्यूल अनुसार शिक्षकों की जानकारी एवं वांछित अभिलेखों की प्रति पोर्टल पर अपलोड करेंगे। नियत समय सीमा में जानकारी अपलोड न करने की स्थिति में संबंधित प्राचार्य एवं डीओ की जवाबदेही नियत की जा सकेगी। संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा जारी स्वीकृति के आधार पर संबंधित शिक्षक को अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। विभाग के जारी आदेशों पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है।
एक बार और दिन को देख लेते हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश में कई शिक्षक 5-7 दिन ही ले पाते हैं छुट्टी। शिक्षकों को पूर्व में 2 माह यानी 60 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता था। बाद में इसे धीरे धीरे कम करके 40 दिन का कर दिया गया। वर्तमान में शिक्षकों को 31 दिन का अवकाश दिया जा रहा है। शिक्षक व्याख्याता प्राचार्य संवर्ग के प्रांतीय संयोजक शिववीर सिंह भदौरिया एवं शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल का कहना है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो शिक्षकों को काम कराया जाता है, इस दौरान शिक्षक विद्यार्थियों के प्रदेश की रूपरेखा, मध्याह्न भोजन, प्रशिक्षण जैसे कई कार्यक्रम चलते हैं। इस कारण शिक्षकों को मुश्किल से 5-7 दिन की ही ग्रीष्मकालीन अवकाश का लाभ मिल पाता है। शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में मिलने वाली पूरी छुट्टियां कार्य करते हुए निकल जाती हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश के अलावा शिक्षकों को साल भर में कुल 26 छुट्टियां मिलती हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती की जा रही है, तो शिक्षकों को अर्जित अवकाश मिलना चाहिए। यह है अतिथि शिक्षकों की मांग। और ग्रीष्मकालीन जो पहले अवकाश जो 60 दिन का होता था, फिर धीरे धीरे ये 30 दिन पर आ चुका है। तो ये है मध्य प्रदेश में काम कराने में कोई कमी नहीं है, लेकिन सैलरी देने में और भर्ती प्रक्रिया कराने में इतनी सारी प्रोसेस में इतना सारा टाइम लगता है। तो यह है पूरे मध्य प्रदेश की हालत। ठीक है साथियों, तो जय